सोयम विद्यते तव भारती व्यतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले क्लास में हम लोग व्यंजन संधि के 2 पॉइंट में चर्चा किए थे। आज बिना समय गवाए अवशिष्ट पॉइंट में चर्चा करते हैं। पिछले 2 पॉइंट के बाद नंबर 3 पॉइंट, वर्गीय प्रथम वर्णानाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम। वर्गीय प्रथम वर्ण का मतलब होता है क, च, ट, त, प। ये वर्गीय वर्ण है और वर्गीय का पहला वर्ण सब होता है क हलन, च हलन, ट हलन, त हलन, प हलन। इसका मतलब होता है कोई भी शब्द का या पद का अंतिम वर्ण क हलन, च हलन, ट हलन, त हलन या प हलन होगा और दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या होगा ना, कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है और टू औ तक। और वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, वर्ग जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसका तीसरा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये लेटर हो सकता है। और य, र, व, ह ये 4 लेटर हो सकता है। ये सभी होने से क्या होता है ना, वर्ग का जो पहला वर्ण है उसी वर्ग का थाल लेटर हो जाएगा, उसी वर्ग का थाल लेटर हो जाएगा। इसका मतलब होता है क वर्ग का थाल लेटर क्या है, क, ख, ग, मतलब क में ग का आदेश हो जाएगा, च में ज का आदेश हो जाएगा, ट में ड का आदेश हो जाएगा और त में द का आदेश हो जाएगा और प में ब का आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो अभी उसके बाद जो वर्ण होगा उसके साथ संयोग हो जाएगा, मिल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो पहले क का 2 एग्जाम्पल देते हैं। वाक जोड़ ईसह, वागीसह। वाक में लास्ट लेटर वाला अंतिम स्वर, अंतिम व्यंजन वर्ण क्या है, वाक। क हलंत है और ईसह। क में क्या आदेश होगा, क में ग, क हलंत है और ग हलंत आदेश हो जाएगा क के जगह पर, इसलिए वाग हो गया। क के जगह पर अगर ग हलंत हो जाएगा वाग, फिर ईसह। ग हलंत में क्या होता है, बड़ी मिल जाएगा, तो ग हलंत जोड़ बड़ी गी, तो वाक जोड़ ईसह, वागीसह। ठीक है, अभी दूसरा एग्जांपल, वाक जोड़ दानम। तो क की जगह पर ग हलंत हो जाएगा, क हलंत की जगह पर ग हलंत हो जाएगा, फिर वागदानम। इसी तरह होता है। फिर दूसरा एग्जांपल क्या होता है, दूसरा पॉइंट में अच जोड़ अंताहा। च वर्ग में च की जगह पर उसका थर्ड लेटर हो जाएगा च, छ, ज आदेश हो जाएगा। तो जो इधर लिखा गया है च की जगह पर ज का आदेश हो जाएगा, तो अज हो गया। अज जोड़ अंतः, ज के साथ अ मिल जाएगा, इसलिए अज जोड़ अंतः, अजंतः। उसका दूसरा एग्जांपल अज जोड़ आदि, अजादि। च में च हलंत में ज हलंत हो गया, ज हलंत में आ मिल गया, ज हलंत जोड़ आजा, फिर अज जोड़ आदि, अजादि। तीसरे में देखते हैं सट जोड़ आनानाहा। ट में ट वर्ग का थर्ड लेटर क्या है, ट, ठ, ड, तो उसके तीसरा वर्ण ट में ड आदेश हो जाता है, ड हलंत आदेश हो जाता है। ड हलंत में आ होने से ड हलंत जोड़ आ, डा। सट जोड़ आनाना, आनानाहा, सड़ाननहा। फिर दूसरा एग्जांपल सट जोड़ दर्शनम, सट दर्शनम। ट में हलंत होता है, ये ड में हलंत हो गया, सट दर्शनम। फिर चौथा वर्ग में क्या होता है, तो इसमें जगत जोड़ ईसह। तो का तीसरा लेटर क्या है, त, थ, द, त हलंत की जगह पर द हलंत हो जाएगा। द हलंत में बड़ी मिल जाएगा, द हलंत जोड़ बड़ी दी, इसलिए जगत जोड़ ईसह, जगदीसह। फिर दूसरा एग्जांपल महत जोड़ धनम। त हलंत जगह पर द हलंत आदेश हो जाएगा, फिर महत धनम, ये द और ध मिलकर ध हो गया, महत धनम, इस तरह। ठीक है, अभी पंचवा वर्ग में क्या होता है, सुप जोड़ अंतः। प की जगह पर प का तीसरा वर्ण क्या है, प वर्ग का तीसरा वर्ण प, फ, ब, इसलिए प की जगह पर ब हलंत हो जाएगा, तो ब हलंत में शुभ हो गया जोड़ अंतः। ब हलंत में अ मिल जाने से ब हो गया, शुभ जोड़ अंतः, शुभंतः। फिर दूसरा उसका एग्जांपल है अप जोड़ जम। प की जगह पर ब हलंत हो गया और जम, अप जोड़ जम, अबजम। ठीक है, तो फिर चौथे पॉइंट में वर्गीय प्रथम वर्णानाम पंचम वर्णे परिवर्तनम। अभी जब हम लोग वर्गीय प्रथम वर्णानाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम समझा रहे थे, तो अभी वर्गीय प्रथम वर्णानाम पंचम वर्णे परिवर्तनम। वर्गीय प्रथम वर्ण हमें पता है, तो क्या है ना, क हलन, च हलन, ट हलन, त हलन, प हलन। क, च, ट, त, प का जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क हलन, च हलन, ट हलन, त हलन और प हलन होगा। उसके बाद क्या होगा ना, वर्ग का पांचवा वर्ण होगा, वन या न, ये होगा। समझ में आया?
तो अभी लेकिन व न्य न न म ये 5 लेटर से ये न से न या म वाला कोई शब्द बन सकता है, क्योंकि दूसरा शब्द का पहला वर्ण कभी वो का नहीं हो सकता है, कि य का नहीं हो सकता है, ण का नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं सिर्फ उसको ट्रिक्स से तो अब लोग को समझाता हूं कि सिर्फ न हलंत या म हलंत हो सकता है। न वाला कोई शब्द या म वाला कोई शब्द रहता है, तो रहने से क्या होता है, ठीक है। अभी व न्य न न म ये 5 वर्णों से सिर्फ 2 वर्ण वाला कोई शब्द रहेगा, उसके बाद रहने से क्या होता है ना, उसी माने पहला वर्ग का पहले वर्ण के जगह पर पहले वर्ण में क्या हो जाए, उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाए, 5th लेटर। फर्स्ट लेटर कन्वर्टेड इनटू 5th लेटर। माने क में व हलंत, क ख ग घ व माने क का व हो जाएगा, व हलंत हो जाएगा। च हलंत का न्य हलंत हो जाएगा, ट हलंत का ण हलंत हो जाएगा, और त हलंत का न हलंत हो जाएगा, और प हलंत का म हलंत हो जाएगा। अभी चलिए देखते हैं उसका एग्जाम्पल क्या होता है ना। पहला एग्जाम्पल दिया हूं वाक् जोड़ मयम। तो इसमें देखो म वाला एक शब्द है, तो म वाला क्या होता है, क में क्या हो जाएगा, क का 5th लेटर हो जाएगा, तो इसमें क ख ग घ व, क के जगह पर व का आदेश हो जाएगा, तो वाक् जोड़ मयम वांगमयम। तो दूसरा एग्जाम्पल जगत जोड़ नाथ, तो हलन जगह पर क्या आदेश होगा ना, इसमें न वाला कोई शब्द है, तो इसमें क्या है ना, तो के जगह पर त थ द ध न, मतलब तो वर्ग का 5th लेटर क्या है ना, तो के जगह पर न हलंत का आदेश हो जाएगा। ये न हलंत ये न मिलकर डबल न हो गया, फिर आ की मात्रा लग गया, इसलिए जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ। अभी उसको संयुक्त करने से पहले होता है संधि का क्या होता है, विकार करते हैं, उसके बाद चेंज करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं। फिर तीसरा एग्जाम्पल षट जोड़ मुख में ट वर्ग का 5th लेटर ट के जगह पर क्या आदेश होगा ना, ट ठ ड ढ ण आदेश होगा, ट के जगह पर ण आदेश हो गया, तो षट जोड़ मुख षणमुख। अभी चौथा एग्जाम्पल होता है अप जोड़ मयम अमयम। प वर्ग में उसका 5th लेटर क्या है या म हलंत, प फ ब भ म, तो म हलंत, प हलंत के जगह पर म हलंत का आदेश हो जाएगा, तो अप जोड़ मयम अमयम। तो संयोग करने से ऐसा होता है। व्यंजन संधि में 5th पॉइंट में क्या है, छत्वम। छत्वम का क्या होता है, उसमें 2 पॉइंट है छत्वम का। क पॉइंट में पहले हम समझते हैं। तो किसी शब्द का अंतिम वर्ण, किसी पद या शब्द का अंतिम वर्ण क हलंत होगा, और उसके बाद दूसरा वर्ण जो होता है, दूसरा शब्द जो होता है, दूसरा शब्द का पहला वर्ण तालवेश होगा। मैं तालवेश जो तालव्यस जो बोलता हूँ, ये तालव्यस में हलन दिया हूँ, क्योंकि किसी भी हम शब्द को वर्ण विन्यास करेंगे तो उसी वर्ण में हलंत लगेगा, उसके बाद स्वर वर्ण लगता है, या कोई व्यंजन वर्ण होगा, संयुक्त व्यंजन वर्ण होगा तो उसमें व्यंजन वर्ण होगा। तो सीधा से हम लोग बोलेंगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा क हलंत, और दूसरा शब्द का पहला वर्ण होगा तालवेश। तो इसमें क्या होता है, ये तालवेश में 6 आदेश होता है। तालवेश की जगह पर 6 जो आदेश होता है वो विकल्प से होता है, माने किसी पक्ष में तालवेश रहता है और किसी पक्ष में फिर तालवेश का 6 बन जाता है, इसका मतलब तालवेश जगह पर 6 हो जाता है। तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल प्राक जोड़ सरह। जो प्राक एक शब्द है, उसका अंतिम वर्ण क हलंत है और सर तालवेश वाला कोई शब्द होता है। तो उसमें प्राक जोड़ सर में क्या हुआ, पहले जब हम तालवेश का 6 बनाए तो उसको अगर तो क्या कर देते हैं, मिला देने से क्या होता है प्राक्षरः। जब हम तालवेश का 6 नहीं बनाते हैं तो उसी तरह रहेगा प्राक्षरः, इसी तरह होता है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, तो वाक् जोड़ सरह। तो जिसका तालवेश का 6 बनाते हैं तो वाक्छरः हो जाता है, और जब नहीं बनाते हैं 6 तो वाक्छरः होता है, उसी तरह रहता है। ये छत्व संधि का दूसरा पक्ष भी होता है, मानो कि किसी शब्द का अंतिम वर्ण क्या होता है ना, त हलंत होगा, और दूसरा शब्द का पहला वर्ण तालवेश होगा। उसमें 2 परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है ना, तो की जगह पर, तो हलंत की जगह पर च हलंत कंपलसरी हो जाएगा। हमेशा तो हलंत की जगह पर च हलंत, याद रखो च हलंत कंपलसरी हो जाएगा, लेकिन तालवेश की जगह पर 6 का जो आदेश होता है वो विकल्प से होता है। इसका मतलब होता है किसी पक्ष में 6 होगा और एक पक्ष में वो 6 नहीं होगा, वो 6 बनकर रहेगा। तो देखते हैं उसका एग्जाम्पल, और एक बार रिपीट करता हूं समझने के लिए। अभी पहला शब्द का अंतिम
व्यंजन वर्ण क्या होगा, त हलंत होगा। और ये त हलंत के बाद अगर तालवेश वाला कोई भी शब्द रहता है, तालव्य से वाला कोई शब्द रहता है, तो त हलंत का च हलंत कंपल्सरी बन जाएगा और तालवेश का जो छ बनता है वो विकल्प से बनता है। देखते हैं एग्जाम्पल। तो तत् जोड़ सरेण, तो तत् जोड़ सरेण का अगर हम क्या करेंगे, तो का अगर च और तालवेश का छ करेंगे, क्या करेंगे, आधा च बना देते हैं और तालवेश को छ बना देते हैं, छरेण, तो तत्छरेण। और दूसरा पक्ष में क्या होता है, अगर सिर्फ च बनाएंगे, तालवेश का छ नहीं बनाएंगे, तो होगा तत्सरेण। तो इसी तरह सिद्ध होता है। ठीक है। अभी दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। तत् जोड़ शिवः, तो त का क्या बनाते हैं, त हलंत की जगह पर च हलंत और तालवेश की जगह पर छ हलंत, सीता छी हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना, तत्शिव, तत्शिवः। और जब हम तालवेश का छ नहीं बनाते हैं तो उसका क्या होता है ना, तत्शिव। तो इसी तरह होता है। फिर क्या होता है, तीसरा एग्जाम्पल देते हैं। त्यागात जोड़ शांति ही, लास्ट लेटर त हलंत है, त हलंत जगह पर क्या करते हैं, च हलंत कर देते हैं, त्यागात। फिर तालवेश का क्या होता है, छ करेंगे, सा है, छा हो जाएगा, त्यागात शांति ही। इसी तरह सिद्ध होता है। और जिसका नहीं होता है, क्या होता है ना, त्यागा शांति ही, इसी तरह होता है। ठीक है। और चौथा एग्जाम्पल होता है उत जोड़ श्वासः, तो उत जोड़ श्वास में क्या होता है, उच्छ्वासः, क्योंकि त हलंत के जगह पर च हलंत हो गया और स्व के जगह पर छ्वा हो गया, तो उत जोड़ श्वासः उच्छ्वासः, सिर्फ तालवेश का परिवर्तन हुआ छ में। तो फिर क्या होता है, जब हम सिर्फ त का च बनाते हैं, तालवेश का छ नहीं बनाते हैं, तो होगा उच्छ्वासः। तो उसी तरह छत्व का दूसरा पक्ष में हम लोग समझ में आया। अभी 6 पॉइंट में तुक आगमः, एक सूत्र होता है, उसको तुगागम भी बोला जाता है। तो देखो क्या होता है, ह्रस्व स्वर क्या होता है, 5 स्वर होते हैं, अ ई उ री री। री हमारे लौकिक संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए मैं 4 स्वर वर्ण लिखा हूं। मतलब कोई शब्द होगा, कोई शब्द का अंतिम वर्ण होगा, ये ह्रस्व स्वर, और उसके बाद छ वाला कोई शब्द होगा, दूसरा शब्द जो होगा जिसमें पहला वर्ण छ वाला कोई शब्द होगा, क्या होता है ना, उसका च, यहाँ च आगम होता है। तो ये संस्कृत में आगम और आदेश का जानना भी जरूरी है। थोड़ा मैं बोल देता हूं। आदेश का मतलब क्या होता है, अगर किसी को हटा के उसी जगह पर, अगर हम किसी को हटा के उसी जगह पर अगर उसको लगाएंगे, उसको आदेश बोला जाता है। आगम क्या होता है ना, वही वर्ण होगा और दूसरा वर्ण का आने को आगम कहा जाता है। तो उसको संस्कृत में बोला जाता है शत्रुवत आदेशः और मित्रवत आगमः। शत्रु की तरह माने हटा के उसी जगह पर ले लेना, और मित्र की तरह उसी जगह में आके पहुंच जाना, मित्र को ना हटा के। इसका मतलब होता है यहाँ च का आगम होता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो बटा जोड़ छाया, देखो ये बटा पहला शब्द है, और अ, ये ट में जो अ है उसका अंतिम स्वर है, मतलब ह्रस्व स्वर है, उसके छाया। अभी च का आगम हो गया, बटा जोड़ छाया, बटा छाया, च आधा च छ, इसमें बटा जोड़ छाया, बटा छाया। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, तरु जोड़ छाया। तरु छाया में देखो, तरु पहला शब्द है, उसका अंतिम स्वर वर्ण होता है छोटा हो, उसके बाद छाया होता है, कोई छ वाला शब्द होता है, इसलिए च का आगम हुआ, तरु जोड़ छाया, तरु छाया। ठीक है। अभी तीसरा एग्जाम्पल, वी जोड़ छेदः। वी पहला वर्ण होता है, और पहला वर्ण में क्या होता है, ब में छोटी है, तो उसमें छ वाला कोई शब्द होता है, तो इसमें च आधे आगम हो गया, वी जोड़ छेदः विच्छेदः। लेकिन क्या होता है, परंतु अगर दीर्घ स्वर रह जाएगा, मतलब ह्रस्व स्वर जगह पर और दीर्घ स्वर हो जाएगा, मतलब अ के जगह पर आ, छोटी के जगह पर बड़ी, छोटा ओ के जगह पर बड़ा हो जाएगा, तो क्या होता है, ये जो च का जो आगम होता है वो विकल्प से आगम होगा। मतलब होता है कि अगर एक पक्ष में होगा, एक पक्ष में नहीं होगा। देखते हैं उसका एग्जाम्पल, आ जोड़ छादनम, आज दीर्घ स्वर है, उसमें छादनम, एक पक्ष में हम लोग क्या कर दिए ना, च का आगम कर दिए, जो आज और छादनम, आच्छादनम। जब नहीं हुआ तो आच्छादन। तुम दो पक्ष से कोई भी पक्ष तुम लोग परीक्षा में लिख सकते हो। उसका दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, लक्ष्मी जोड़ छाया। तो उसमें च, लक्ष्मी बड़ी कर है तो दीर्घ स्वर है, इसलिए लक्ष्मी छाया, च का आगम हुआ, जब आगम हुआ लक्ष्मी छाया,
और जब नहीं आगम हुआ तो लक्ष्मी छाया। तो दो पक्ष होता है दीर्घ स्वर में, और ह्रस्व स्वर में एक पक्ष होता है। व्यंजन संधि में अभी 7th पॉइंट में क्या होता है न, तस्य अनेक रूपेण परिवर्तन। कोई शब्द का अंतिम वर्ण त हलंत होगा, उसका बहुत प्रकार परिवर्तन होता है, उसको हम धीरे धीरे समझते हैं। त हलंत के बाद अगर च या छ वाला कोई शब्द रहता है, मतलब यहाँ किसी शब्द का अंतिम व्यंजन वर्ण होगा त हलंत, उसके बाद च वाला कोई शब्द होता है, छ वाला कोई शब्द होता है, मतलब शुरू वाला। तो दूसरा शब्द का पहला लेटर च हो सकता है, छ हो सकता है। क्या होता है ना, त के जगह पर, त हलंत की जगह पर च हलंत का आदेश होगा। तो उसमें एग्जांपल क्या होता है, तत् जोड़ चित्रम तच्चित्रम। देखो इसमें लास्ट लेटर क्या है, त हलंत है, त हलंत की जगह पर च हलंत कर दिए, ये च हलंत च हलंत और ची हो गया, तो तत् जोड़ चित्रम तच्चित्रम। ठीक है। अभी दूसरा, तो हलंत के बाद ज और झ, मतलब किसी शब्द का अंतिम वर्ण होगा त हलंत पहला शब्द का, और दूसरा शब्द का पहला वर्ण होगा क्या न, ज हलंत या ज वाला कोई शब्द या झ वाला कोई शब्द। तो क्या होगा न, त के जगह पर ज हलंत आदेश हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, सत जोड़ जनाहा सज्जनाहा। देखो ये शब्द सत है, उसका लास्ट लेटर त हलंत है, और जनाहा ज पहला आदि वर्ण होता है, इसलिए तो में क्या हो गया ना, तो के जगह पर ज हलंत का आदेश हो गया। तो सत जोड़ जनाहा सज्जनाहा। ठीक है। अभी तीसरा एग्जाम्पल, तो हलंत के जगह पर, तो हलंत के बाद अगर ट या ठ वाला कोई शब्द होता है, तो हलंत के जगह पर ट हलंत हो जाएगा। तत् जोड़ टीका तट्टीका। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी एक शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, त हलंत, और टीका और ट वाला कोई शब्द होता है, तो इसमें होता है त हलंत की जगह पर ट हलंत हो गया, तो तट टीका तट्टीका। अभी फिर देखते हैं कि त हलंत के बाद अगर ड ढ वाला कोई शब्द रहता है, तो त हलंत के जगह पर ड हलंत का आदेश हो जाएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल, उत जोड़ डयनम। तो उत एक शब्द होता है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या होता है, त हलंत, त हलंत जगह पर क्या हो जाएगा, या ड हलंत हो जाएगा। तो उड डयनम उड्डयनम। फिर त हलंत के जगह, त हलंत के बाद अगर ल वाला कोई शब्द रहता है, कि त का त हलंत की जगह पर ल हलंत हो जाएगा। एग्जाम्पल, उत जोड़ लेखा, त हलंत की जगह पर ल हलंत हो गया, उल्लेखा उल्लेखा, उसको मिला देने से इस तरह होता है। अभी व्यंजन संधि में 8वां पॉइंट में हम लोग समझाते हैं कि ये बहुत जगह आता है, परीक्षा में कभी कभी आ जाता है। तो ह्रस्व स्वर मतलब क्या है, ओ छोटी छोटाऊ री, छोटी री। न हलंत से पहले ये वर्ण वाला कोई रहेगा, और उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण एनी भावल रह सकता है। तो क्या होगा ना, ये न हलंत का द्वित्व हो जाता है, मतलब डबल हो जाएगा। उसमें एग्जाम्पल देने से समझ में आ जाएगा। देखो हसन, ये पहला शब्द है, यहाँ देखो यहाँ न हलंत है। देखो न हलंत से पहले क्या है, स में अ नहीं है, स में अ है, इसे न हलंत से पहले अ है, अ एक ह्रस्व स्वर है। तो आयाति, आ मतलब कोई भी स्वर वर्ण में आ जाता है। तो इसमें हसन में न में क्या हो गया, डबल हो गया, तो न का द्वित्व हो गया, तो न हो गया, न में आ मिल गया ना, तो हसन जोड़ आयाति हसन नायाति। ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल देते हैं, गच्छन जोड़ यह। देखो इधर अंतिम वर्ण क्या है, न हलंत है। अभी न हलंत से पहले क्या है, अ है, मतलब ह्रस्व स्वर है, मतलब ये न का क्या हो गया, न डबल हो गया। तो यह ये न का डबल होकर ये छोटी उसके साथ संयोग हो गया, इसमें गच्छन जोड़ यह गच्छन यह। अगर दीर्घ स्वर मतलब न हलंत से पहले अगर दीर्घ स्वर मतलब आ दीर्घई दीर्घऊ दीर्घरी अगर हो जाएगा, दीर्घ स्वर आ दीर्घई दीर्घऊ दीर्घरु न हलंत से पहले होगा, तो उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण होगा तो न का द्वित्व नहीं होगा, मतलब न का डबल नहीं होगा, सिर्फ संयोग हो जाता है। किसे न, भवान जोड़ आगच्छतु। अभी देखो ये न हलंत है, न हलंत से पहले क्या है, आ है, आ एक दीर्घ स्वर है, तो भवान जोड़ आगच्छतु सिर्फ न हलंत के साथ आ का संयोग हो गया, तो होकर क्या हुआ, भवान जोड़ आगच्छतु भवान आगच्छतु। अभी हम लोग
व्यंजन संधि यहीं पर कंप्लीट किए हैं। तो अगले क्लास में हम लोग विसर्ग संधि के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी जो हम स्वर संधि से लेकर अभी व्यंजन संधि तक अभी कंप्लीट किए हैं, तो मैं आशा करता हूं कि तुम लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछने से उसका हल निकालने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। बस आज इतना ही। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन गिव ए बिग थम्स अप, subscribe to my channel and press the bell icon, share it and also comment on below. जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।